जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज ना मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप पीछे के सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग अपनी छत पर आकर कर रही हूँ, तो यहाँ पर सारे तमाम साउंड्स आते रहेंगे। पर जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है। वो ये है कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करवाना चाहिए या नहीं। इस पर मेरे पास क्वेश्चंस भी आए और इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे डिवोटीज़ के व्यू पॉइंट्स भी आए। तो मैं ना आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, कि क्यों करवाना चाहिए या क्यों नहीं करवाना चाहिए या कहाँ पे हमें लिमिट करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना वो बेसिकली उनकी वो जो रीडिंग्स देखते हैं वो आपके ना प्रेजेंटली वो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स के बेसिस पे कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, कैसे है, क्या है, वो इसकी बेसिस पर ज़्यादातर रीडिंग्स करते हैं, ठीक है। और वो उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं डिवोटीज़ को भी कहती हूँ, आप रीडिंग करवाओ, आप रीडिंग ज़रूर करवाओ। एक बार तो रीडिंग करवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर से एक बार आप रीडिंग करवाओ। मैं कारण भी बताऊंगी इसके पहले कि बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएं कि बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा था। मैं कारण भी बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। आप रीडिंग करवाओ, लेकिन आप उनकी रेमेडीज़ पे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। आप रेमेडीज़ ओरिएंटेड ज़्यादा मत रहें, पर आप रीडिंग करवाएं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ इसको भी मैं बताती हूँ, पर उसके पहले एक बात कहती हूँ। बाबा तो ये कहते हैं, श्री साई सच्चरित्र जी में बाबा ने एक बात तो कही है कि अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं तुम्हारी सारी नैया पार लगा दूंगा, ये एक चीज़ है। और अक्सर डिवोटीज़ जो है इस चीज़ के कारण रीडिंग नहीं कराते हैं, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप रीडिंग करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी श्रद्धा कम है या फिर आप गलत है। आपको ध्यान होगा अगर, तो एक डिवोटी थे, बाबा ने उनको श्री साई सच्चरित्र जी में ही उनको बाबा ने ब्लेस किया था। उनको जॉब वगैरह नहीं थी और बाद में उन्होंने ज्योतिष विद्या पढ़ी और उनकी उसमें प्रैक्टिस बाद में बहुत अच्छी हुई। मैं ये जब स्टोरी पढ़ती थी ना श्री साई सच्चरित्र जी में, तो मुझे हर बार बहुत अटपटा लगता था कि बाबा ने ज्योतिष विद्या क्यों पढ़वाया आखिर। और बहुत समय तक मेरा बाबा से ये क्वेश्चन रहता था कि आप जब ज्योतिष विद्या पसंद नहीं करते हैं बाबा, तो आपने उनको वही क्यों पढ़वा के ब्लेस किया, ठीक है। बहुत समय के बाद अब जाकर ना मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो बाबा ने मुझे समझाया है, और मैं वही बात आप लोग को कहना चाहती हूँ कि आप ना रीडिंग करवाइए जाके। रीडिंग मुझे लगता है सबको करवाना चाहिए, पर वो जो जितना मैं एस्ट्रोलॉजी को जानती हूँ और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हुए हैं, मैं सबकी बहुत रेस्पेक्ट करते हुए एक बात कहती हूँ कि आप रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा इसलिए मत जाइए कि फिर आपको ना वो प्लैनेट्स का खौफ वहाँ पे रहेगा कि आज मेरी शनि ऐसी है, मेरा राहु ऐसा है, मेरा केतु ऐसा है, ठीक है। तो प्लैनेट्स के खौफ में मत जाइए। लेकिन मैं क्यों बोली कि रीडिंग करवाना चाहिए, अब आप मेरी बात, इसको थोड़ा सा मेरी लॉजिक को सुनिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति का केतु या किसी की उसमें राशि में शनि 7.5 है, या फिर आप ये देख लो कि मार्कंडे है या राहु है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहु है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव वे में काम कर रहा है ना, तो वो इंसान को लेज़ी बना देगा, उसको हर चीज़ में आलस आएगा। वो अगर मान लीजिए वो नशा वगैरह करना चाहे तो राहु उसको उसमें इतना इंडल्ज करा देगा कि वो निकलने नहीं देगा। राहु जो है वो बहुत उठा-पटक करते रहता है, वो स्टेबल नहीं रहने देता इंसान को, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ठीक है। वो व्यक्ति तुरंत लड़ना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा। तो अगर आपको वो रीडिंग करके बता दिया कि देखिए आपकी राहु वाला सीन है कुछ, कि राहु जो है वो आपको तंग कर सकता है, तो वो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ना कि आपको वो लेज़ी बना देगा, तो वो आपको पता है कि राहु का इस वक्त मेरे साथ ऐसा चक्कर है कि राहु मुझे लेज़ी बनाएगा, तो आपको पता है कि ये चीज़, ये समस्या है, तो आपने रीडिंग कराई, आपको उससे पता चला। अब आप उसकी रेमेडी में बहुत मत जाइए कि ये अंगूठी पहनिए, वो करिए, उसमें मत जाइए। उसकी बजाय आप पता है क्या करिए, अपनी जो अलार्म क्लॉक है ना, वो जब बोले उठ जाओ तो उठ जाइए, उसके साथ उठ जाइए, और जब बोले सो जाओ तो सब कुछ छोड़ के सो जाइए। मैं सच कह रही हूँ,
ये रीडिंग्स कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो रीडिंग कराते वक्त आपको बताते हैं, वो जो आपको कहेंगे ना कि आपके तो करियर में बाधा है, हाँ, तो वो क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि किसी प्लैनेट का कोई अप एंड डाउन है, तो आपको वहाँ क्या करना है? आपको अपने करियर पर पूरा ध्यान देना है। हो सकता है 4 पार्टी फंक्शन आपको छोड़ के अपने करियर पे ध्यान देना है। हो सकता है कि आप जितना डिज़र्विंग है उससे थोड़ा कम का अपॉर्चुनिटी अभी मिल रहा है, तो आपको वो तुरंत ग्रैब करना है और उसके थ्रू आपको अपना आगे बढ़ना है। तो ये प्लैनेट की रीडिंग्स ना ये बताता है कि कौन सी राशि आपसे क्या करवा सकती है, कौन सी राशि किस हाउस में, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, जिसका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो आपको ये पता चलेगा। तो आप वहाँ पर ना यही होइए कि आप केयरफुल ज़्यादा हो जाइए। इसके लिए मुझे लगता है कि रीडिंग सबको कराना चाहिए। जैसे बहुत लोग मांगलिक होते हैं, है ना? तो आपने क्या करना है? आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने स्पाउस से लड़ना नहीं है, वहाँ हार जाना है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो और अगर आप रेमेडीज़ में पढ़ने जाएंगे ना, तो आपकी उंगलियां जो है ना वो अंगूठियों से सज जाएंगी और पता नहीं आप क्या क्या कर रहे होंगे। तो इसलिए वो सब मत करिए। जो महादेव है ना, जो माता रानी है, जो साईं बाबा हैं, वो सबके कंट्रोलर हैं। अगर आपका उस पे भरोसा है, इसलिए आप देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी में ना आपको प्लैनेट का खौफ दिलाया जाता है कि शनि 7.5 है। वहाँ ना वो प्लैनेट्स पे ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा ना, अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मैंने पर्सनली देखा है जितने भी लोगों को, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड बहुत नहीं रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति में है या नहीं। बस वो रेमेडी ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? पर लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में है ना, तो वहाँ पे कुछ ये सब राहु केतु कुछ नहीं चलता है, सब कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है? तो बाबा पे, महादेव पे, बाबा पे, जिस पे भी आप भरोसा रखते हैं, उन पे भरोसा बस रखिए। और रेमेडी वही है कि सिर्फ उनकी पूजा करिए, नियम से करिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकती हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी राशि में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्होंने बताई थी ना कि शायद मैं यहाँ ज़िंदा भी नहीं होती आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं सुना रही होती। पर रीडिंग कराने से क्या होता है ना, इंसान केयरफुल हो जाता है, इंसान वैसा काम नहीं करता है, ठीक है? कि हमें पता है कि हमारी राशि में ना कुछ ऐसा है कि वो हमें उग्र बना देगा, हमारी लड़ाई करवा देगा, हमारे रिश्ते ख़राब करवाएगा। जब ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती है ना, या किसी को ये बोल दिया जाए कि आपके हेल्थ पे इश्यूज़ आ सकती है, तो वो इंसान क्या करेगा? वो राशि को लेके रोएगा नहीं। अंगूठी पहन लेने से हेल्थ ठीक हो सकता है, हो, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन वो एक्सरसाइज करेगा, टाइम से खाएगा। तो इसलिए रीडिंग करवाना चाहिए। रीडिंग करवाने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है मेरे नज़रिए से। रीडिंग इसलिए, मैं तो एक बता रही हूँ, बाबा की कृपा से मुझे एक बाबा की डिवोटी ही मिली जो एस्ट्रोलॉजर है, और उनकी जो एक्सपीरियंसेस है ना बहुत सुंदर सुंदर थे। जब वो भी मेरे पास आई ना, तो मुझे लगा बताओ बाबा इतनी श्रद्धा रखते हैं आप पे, फिर आपने इनको भी एस्ट्रोलॉजर क्यों बनवाया? इसका मतलब है कि आपके बच्चे अगर एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो वो गलत तो नहीं है। बहुत सवाल करने पे मुझे बाबा ने बताया कि रीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसकी रेमेडी में मत ओरिएंटेड होइए, आप अपनी श्रद्धा बढ़ाइए। और जो वो रीडिंग करके आपको बता रहे हैं ना कि आपके करियर में दिक्कत है, आपके हेल्थ में दिक्कत है, तो आप उस पर ना फोकस डाल दीजिए। जिस चीज़ का दिक्कत बता रहे हैं वो मान के बैठिए नहीं कि मेरा करियर तो बनेगा ही नहीं, नहीं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है? इसलिए रीडिंग करवाना चाहिए। रीडिंग मैं रेमेडी के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ अवेयरनेस के लिए, कि आपको पता रहे कि आपके साथ सीन क्या है। मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मेरी रीडिंग करी थी ना किसी ने, तो बोला कि आप कैसे हो ऐसे, मतलब आपके में तो बहुत खतरनाक चीज़ें दी हुई थी, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई, इसका ये उसका वो। तो फिर मैंने वही सोचा कि कैसे थी मैं, तो बाबा के कारण ही तो मैं ज़िंदा थी। कुछ नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, मानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ नहीं, ज़िंदा तो हूँ। ये तो चीज़ हुई ना। तो फिर जो उन्होंने रीडिंग करके फिर मुझे 3-4 चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मुझे इन चीज़ों के लिए केयरफुल होने की ज़रूरत है बस, कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, ये प्लैनेट्स मेरे फेवर में है, ये अनफेवरेबल है। तो मुझे बस कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए कि मैं गड़बड़ कहाँ कर रही हूँ, मतलब वो प्लैनेट्स मुझे गड़बड़ कहाँ करवा रहे हैं। बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं वो चीज़ें ना करूँ। तो
आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपको रेमेडी के लिए रीडिंग नहीं करवाना है, आपको रीडिंग सिर्फ इसलिए करवाना है अवेयर होने के लिए कि कौन सा प्लैनेट आपसे क्या गलत करवा सकता है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ गड़बड़ होने की बात है, मान लीजिए हेल्थ को लेके बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके बोल रहे हैं ना, तो वहाँ आप अपना कंसंट्रेशन लगा दीजिए, वहाँ आप फोकस कर दीजिए, हाईली सॉल्यूशन ओरिएंटेड वहाँ हो जाइए और फिर देखिए सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको जैसा बता रही थी ना कि वो डिवोटी बहुत अच्छी हैं, वो बाबा की बहुत अच्छी डिवोटी हैं, तो हालांकि किसी को रीडिंग कराना होता है ना तो मैं उन्हीं के पास रेफ़र कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं को जानती हूँ और मैं इतना तो जानती हूँ कि वो बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं, बाबा की कुछ बहुत सुंदर लीलाएं जिस पे आप लोगों ने बहुत प्रतिक्रियाएं अच्छी दी है ना, वो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो ये तो है कि वो बाबा की बच्ची है, वो गलत कभी नहीं करेंगी, तो मैं इसीलिए बढ़ा देती हूँ आगे। और फिर जब रेमेडी की बात होती है ना तो मैं कहती हूँ कि बस आप बाबा पे भरोसा रखो और उसके बाद जो है जो आपको बताया गया है कि गड़बड़ है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बस उसको ठीक करो, ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़रिए से जो मुझे बाबा ने, ये मेरे नज़रिया नहीं है, ये मुझे कई सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो बाबा ने समझाया, तो मेरा मैसेज ये है कि आप रीडिंग करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप अंगूठी माला मत पहने, वो सब मत करें, उसकी जगह आप जहाँ पे कमी है, जो प्लैनेट आपसे गड़बड़ करा सकता है, वहाँ पे आप विजिलेंट हो जाए। आप लोग मानिएगा मेरी बात, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ रहता है कि आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं ना कि वो आपकी लड़ाई बहुत करवाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक बहुत शांत हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, आप लड़ोगे नहीं अननेसेसरली और आप फील भी करेंगे कि यहाँ पर मैं गलत था, मुझे किसी और चीज़ के लिए बोला गया था कि ठीक है कि आपके प्लैनेट्स आपसे ये करवा रहे हैं, तो ये आप शांति करो, ये करो, वो करो। मैंने शांति वांति तो नहीं किया, पर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि वाकई में यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये रीडिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया था। तो आप रीडिंग कराएं, बिंदास रीडिंग कराएं और उसके बाद केयरफुल हो जाएं, वो गलतियाँ ना करें। इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाना गलत नहीं है, उसमें ज़्यादा पढ़ना गलत है, ठीक है। क्योंकि वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे गारंटी से कि आपका ये काम हो ही जाएगा। हो सकता है करियर आपका बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत ख़राब हो सकता है, हो जाएगा गारंटी से नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्लैनेट्स देख के बता रहे हैं या वो कुछ नंबर्स देख कर बता रहे हैं, वहाँ गारंटी या एश्योरेंस नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखना, कभी कोई आप जाना जो बहुत सिद्ध होगा ना, किसी भी भगवान का, चाहे वो माता रानी की पूजा करता हो या किसी का भी, वो कभी कभी कोई चीज़ आपको कह देगा ना कि ये चीज़ होगी, तो वो होके रहेगी। क्योंकि जो भगवान जी की तरफ से आता है ना वो कन्फर्म आता है। जो एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं वो आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर वो एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है और उस हाउस में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ उतना ही आपको बता पाएंगे। पर एग्जैक्ट बताने वाला काम तो माता रानी कर सकती है ना, कि ये होगा या ये नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आप फील करोगे। अगर कोई बहुत पूजा करने वाला व्यक्ति होगा ना, उसको कभी कभी कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो आपको जो बता देगा ना कि ये ऐसा होगा, तो वो होगा, वो कोई चार्ट कुछ नहीं पड़ेगा। तो वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर टू फाइंड है वैसे लोग, ठीक है, जो रियल में अघोरीज वगैरह हो गए या जो रियल वाले में होते हैं, दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड, वो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, पर वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे। वहाँ पे कोई प्लैनेट, कोई इफ़ एंड बट नहीं चलता, वो सवाल ऊपर से करते हैं और जवाब देते हैं। तो वहाँ पे ही बस एक्यूरेसी हो सकता है। बाकी यहाँ पे ये आपको फ़ीचर्स बता सकते हैं और उस फीचर्स के बेसिस पे अगर आपको बता दिया गया कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करो ना, और जो बता दिया वीक पॉइंट्स है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, उसको ठीक करो, और जो अवॉइड करने की ज़रूरत है उसको अवॉइड करो। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत नहीं है, आप रीडिंग बिल्कुल करवाइए जाके, बस उसमें ज़्यादा पढ़िए मत। एक बार रीडिंग करा लिया, एक जगह पे ढंग से सवाल करो, ठीक है। तो उसके बाद जो वो बताएंगे आपको कि आपकी शनि इस हाउस पे बैठी है, मंगल यहाँ बैठा है, ये है वो है, आप उसके फीचर समझो एंड बस आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट करो और कंट्रोल करो। और बाकी जो है ना, मैं 100 बात की एक बात आपको कहती हूँ, जो बाबा जी बैठे हुए हैं ना, यही महादेव है, यही माता रानी है, इनके आगे ना कोई कुछ नहीं है, सारा प्लैनेट कुछ नहीं है। कोई चीज़ में कुछ भी आपकी राशि में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो ना, उनके रहते कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बस उनकी पूजा करो, उन पे भरोसा रखो, बाद बाकी फॉर योर वेलफेयर आप थोड़ी बहुत रीडिंग्स करा सकते हो, ठीक है।
जय साई राम, टेक केयर। मैंने आज बहुत देर तक बोला, पर मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाई हूँ। बहुत दिनों से मैं बाबा से सवाल करी थी, फिर अभी भी कुछ डिवोटीज़ थे, मैं उनको पर्सनली ये ऑडियोज़ भेज रही थी। मुझे लगा मैं एक व्यक्ति को कितना देर तक ऑडियो भेज के समझा पाऊँगी, नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा फिर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना के बताती हूँ, ताकि आप सारे लोग भी समझो इसको। ठीक है, चलो, जय साई राम।